हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट में पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो कि समझ लीजिए कि किसी मेन टॉपिक से लेकर नहीं, थोड़ा सा हट करके सिलेबस से इस तरीके के क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और जहाँ पर बच्चे को जहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और वहाँ पर समझिए कि स्कोर जो है तो थोड़ा सा लेवल नीचे चला जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक स्पेशल क्लास आज शुरू की है। आज का सेशन उसी के लिए रखा गया है, तो जिसमें आप लोग बताएंगे क्वेश्चन के आंसर और आप चेक करेंगे आपको अपने आप को कि आपकी तैयारी किस हद तक है और आपके पास अभी बहुत समय है जिससे कि आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अपने तैयारी को जांचने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट होगा। तो पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता था। ठीक है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन शायद ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पर यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता था। क्या है, दर्शन शास्त्र को कहा जाता था, प्राणी शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को या मनोविज्ञान को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बता दें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा या फिर नए तरीके से होगा या फिर नया वर्ड देखने को मिला होगा, तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, क्या महात्मा गांधी ने कहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो कहा है इन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता, तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है। ठीक है, क्या फ्रोबेल हैं, टर्मन तथा मिलर हैं, जीन पियाजे हैं या वाइगोत्स्की साहब हैं। इनमें से कौन है खेल प्रणाली के जन्मदाता। तो वो जो हैं आपके, वो हैं कौन, फ्रोबेल। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि विद्यार्थी शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पिता शिशु जैसा होना चाहिए, या एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं होना चाहिए, या पूर्णतः शिक्षक जैसा यानी शिष्य जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए, तो पिता और शिशु जैसा होना चाहिए। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, छात्र को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड दे देना चाहिए या छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। किसको, अध्यापक को। यानी अध्यापक क्या करेगा, छात्र को सही उत्तर बताएगा अगर छात्र जो है कि गलत उत्तर देता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है कि बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना जो है कि उपयोगी होता है। क्या यह व्याख्यान विधि से उपयोगी होता है, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि या उपरोक्त सभी विधियों से। तो यहाँ पर बता दें, जो सबसे सीखना उपयोगी होता है दोस्तों, वो बालकों के लिए वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि प्रदर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक जरूर से ज़रूर पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। क्या यह समायोजन होता है, उत्तर समायोजन होता है, निर्माण होता है या सात्मीकरण होता है। तो बता दें दोस्तों, जो बच्चे जो पूर्व विचारों में नए विचारों का जो समावेश हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सात्मीकरण कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका बताया है। यानी किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के विकास में वाइगोत्स्की के अनुसार। क्या समाज का होता है महत्वपूर्ण योगदान, छात्र आवास का, विद्यालय का या घर का। तो यहाँ पर बता दें, वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने तीन चीज़ें बताई थी, यस, सी, यल। जब भी वाइगोत्स्की का नाम आए दोस्तों, आपके माइंड में ये तीन याद आना चाहिए, यानी यस, सी, यल। यस का मतलब हो जाएगा सोशल से, ठीक है, सोशल, और यस से मतलब कल्चर, ठीक है, और इससे हो जाएगा आपका लैंग्वेज यानी समाज।
ठीक है, संस्कृति और भाषा। ठीक है, जब भी वाइगोत्स्की की ये बात आए तो वहाँ पर आपके दिमाग में ये तीनों चीज़ें आ जानी चाहिए। तो यहाँ से रिलेट करिए कि वाइगोत्स्की से यहाँ से क्या रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो रिलेट कर रहा है वो क्या मिल जा रहा है, सोशल यानी कि समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या है। 2 से 4 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष या बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जन्म से जो 2 वर्ष तक की अवधि होती है वो पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सीमाएं भी आप लोग याद रखेंगे और इस पर आपको अलग से वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है। क्या यह बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक होता है, या ए तथा बी दोनों में होता है, या किशोरावस्था में होता है। तो जो सबसे अधिक जटिल समाजीकरण की बात करें दोस्तों तो वो आपका होता है किशोरावस्था में, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि बी एवं डी तथा सा एवं वॉज अंतर या भेद ना कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं। यानी बी को डी पढ़ते हैं, सा को वॉज पढ़ते हैं, वाज को सौ पढ़ देते हैं, इनमें अंतर भेद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके का अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसग्राफिया, अफेजिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो इस तरीके का विकार होता है कि बी को डी और सा को वाज, इस तरीके से अंतर जहाँ पे नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनमें जो जो अशक्तता से पीड़ित होते हैं वो किससे होते हैं, तो डिसलेक्सिया से होते हैं, जिसको आप पठन विकार से भी पूछा जाता है कि पठन विकार संबंधित है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इस तरीके से ऑप्शन आपको दे सकता है। तो यहाँ पे आप किससे जाएंगे रिलेट, डिसलेक्सिया से। अगर लिखने की बात आएगी दोस्तों तो डिसग्राफिया की बात आएगी, और गणित से संबंधित करेगा तो डिसकैलकुलिया की बात आएगी। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके एक से दूसरी चीज़ों को पढ़ते चलिए, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। क्या यह बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, या जन्म से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यानी बालक की जो समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है वो आपका स्टार्ट हो जाता है यानी कि जन्म से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि क्या वातावरण व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। क्या यह निश्चित नहीं है, हाँ, नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी कि वातावरण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण बिल्कुल सही है। यानी कि जिस तरीके का वातावरण होगा वहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर वहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वातावरण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या विश्लेषण, समस्या, ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आप बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपको बताते हैं दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि संवेग जो है एक विश्लेषण का महत्वपूर्ण तत्व है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे और इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग किस पे ट्रिक कर देते हैं, ये तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त सभी, इस तरीके के ज़्यादा ऑप्शन पे लोग ट्रिक करते हैं। तो उस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी होंगी कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, तब आप आंसर सही देकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पूछा गया है कि यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है। क्या यह किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दें दोस्तों, जो यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से भी बता सकते हैं। फिर भी आप अगर आप कमेंट कर चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, तो चेक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन किए हैं। आपका इसमें से कितना सही हुआ है काउंट करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें होंगे पूरे 15 क्वेश्चन। उसमें भी आप लोग चेक करेंगे कि आपका कितना सही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।